आपको एकादशी व्रत की उत्पत्ति की कथा सुनाता हूं। इस कथा को सुनने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप कथा को पूरा सुने। क्यों? कि पूरा सुनने से ही फल की प्राप्ति होती है। दूसरी बात, मेरे YouTube चैनल गायत्री ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपके पास नित्य प्रति आपको कथा मिलती रहे और भागवत की कृपा प्राप्ति होती रहे। मैं उस कथा को सुनाता हूं। आज की कथा है उत्पन्ना एकादशी। प्राचीन काल की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक ऋषियों ने अपने एक सभा बैठा रखी थी। उसमें 88,000 ऋषि बैठे हुए थे। 88,000 ऋषि बैठे हुए और वहां पर विधिवत रूप से वहां पर सभी प्रकार का व्यवस्था थी। और सूत जी ने, इधर में शौनक ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे प्रभु, हमें कुछ ऐसी कथा सुनाइए जिससे कि जगत का कल्याण। कहने लगे, हे ऋषिराज, विधि सहित इस एकादशी व्रत का महत्तम आपने अति उत्तम सुनाया। अब हम इसकी एकादशी व्रत की उत्पत्ति की कथा सुनना चाहते हैं। आप हमें एकादशी व्रत की उत्पत्ति की कथा सुनाइए। सूत जी कहने लगे, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। मैं आपको एकादशी उत्पत्ति की कथा सुनाता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। देवकी नंदन वासुदेव महाराज ने भगवान महाराज युधिष्ठिर के लिए यह कथा सुनाई थी। और सतयुग में एक अति भयंकर और प्रलयकारी मुर नाम का राक्षस रहता था। सतयुग की कथा है कि भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कह रहे हैं। इधर में शौनक ऋषि ने सूत जी से पूछा और सूत जी ने शौनक ऋषि से कहा नैमिषारण्य तीर्थ में। और इधर में महाराजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, ये एकादशी के बारे में बताएं, एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर ध्यान पूर्वक सुनिए। सतयुग की बात है, एक अति भयंकर और प्रलयकारी मुर नाम का एक राक्षस था। उसने बल और पराक्रम से देवलोक पर विजय प्राप्त की। उसने अमृतमयी अमरावती पुरी से सभी देवताओं को निकाल दिया, अतः सभी देवता मृत्युलोक की गुफा में रहकर दुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। मृत्युलोक में जाकर के एक लंबी सी गुफा में जाकर के अपना जीवन निर्वाह करने लगे और बहुत दुखी जीवन उनका हो गया, बहुत परेशान हो गए। वे सब वहां से एकत्रित होकर के उमापति महादेव के पास जाकर पहुंच गए और उनसे रो रो कर अपने दुखड़ों का बखान करने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु, हम तो मुर नाम के दैत्य ने बहुत हमको परेशान कर दिया है, हम बहुत पीड़ित हैं, अब हम क्या करें। भगवान शंकर ने उनकी वेदना को सुनकर के बहुत दुखी होकर के कहा कि देखिए, मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, आप भगवान विष्णु उमापति से आज्ञा लेकर के वह सब वहां से क्षीर सागर में भगवान विष्णु शयन कर रहे थे और वहां पर पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णु को शेष नाग पर स्थित अपनी सैया पर विश्राम करते हुए देखा। उसके बाद सब देवताओं ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनका गुणगान किया और मंत्रोच्चारण किया। मंत्रोच्चारण किया क्या?
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार सभी देवताओं ने विष्णु भगवान का गुणगान किया, मंत्रोच्चारण किया। तब देवपति इंद्र ने करबद्ध प्रार्थना की, कहा, हे भगवान, नाड़ाजंग नाम के दैत्यराज जो चंद्रावती नगरी में राज्य करता है, उनके पुत्र मुर ने हमें देवलोक से मारकर भगा दिया है। हे प्रभु, आप सूर्य बनकर पृथ्वी का जल सुख लेते हैं और पृथ्वी की पिपासा शांत करते हैं। आप ही मेघ रूप बनकर पृथ्वी पर जल भरकर पृथ्वी की प्यास को बुझा देते हैं। आप अंतर्यामी और घट घट के वासी हैं। आप सब बलशाली दैत्यराज पुत्र मुर का वध कर हमें देवलोक पुनः वापस दिलाना। हे प्रभु, हम बहुत दुखी हैं। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, हे देववासियों, हे देवलोकवासियों, मैं तुम लोगों के हित के लिए दैत्य पुत्र के ऊपर चढ़ाई करूंगा। मैं तुम लोगों के हित के लिए दैत्य पुत्र मुर का अवश्य वध करूंगा। अतः आप सब दैत्य राजधानी चंद्रावती नगरी पर एकत्रित होकर के चढ़ाई कर दें। मैं आपके पीछे पीछे आप लोगों के हित में अवश्य आऊंगा। यह सुनकर देवलोग मुर का मुकाबला करने के लिए युद्ध भूमि में मुर का मुकाबला करने के लिए उतर गए। और परंतु देवता लोग उस दैत्य पुत्र मुर के सामने हताश हो गए, उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। ठीक उसी समय पर भगवान विष्णु भी वहां पर पहुंच गए। उन्होंने दैत्यों का नाश करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से आदेश दिया कि इस प्रकार सुदर्शन के जाग शत्रु दल की सेना को समाप्त कर दे और दैत्य पुत्र का भी समापन कर दे। सुदर्शन चक्र वहां से चल दिया, शत्रु दल की सेना साफ कर दी, परंतु दैत्य पुत्र मुर का कुछ नहीं बिगड़ा। महाप्रभु भगवान विष्णु की गदा भी वहां मुर का वध न कर सकी। भगवान विष्णु ने गदा का प्रहार किया, उससे भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा। भगवान ने अपना सारंग धनुष उठाया और धनुष उठा करके उस पर वार किया, सारंग धनुष पर भी कुछ नहीं हुआ। भगवान का सारंग धनुष भी फेल हो गया। उन्होंने बाणों की मार से मुर का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। फिर मल्ल युद्ध हुआ मुर के साथ भगवान विष्णु का, और भगवान विष्णु ने बहुत युद्ध किया, लेकिन उसके ऊपर कोई भी दाव ठीक नहीं बैठा और भगवान विष्णु मुर के पास मुर से सफलता प्राप्त नहीं कर सके। मुर के समक्ष महाप्रभु विष्णु का कोमल शरीर युद्ध करते करते थक गया, अतः वह विश्राम हेतु वहां से चलकर बद्रिका आश्रम में पहुंच गए। और बद्रिका आश्रम के पास कई योजन ऊंची अपनी उनकी प्रिय गुफा थी, हेमावती में जाकर के वो सो गए। जब हेमावती में जाकर के सो गए, दैत्य पुत्र मुर विष्णु जी का पीछा करते हुए वहां पर पहुंच गए।
जहां पर भगवान विष्णु निद्रा में लीन थे, मुर ने उन्हें मारने का इरादा बनाया था। मुर ने उन्हें मारने का इरादा बनाया ही था। ठीक उसी समय पर विष्णु प्रभु के शरीर से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। उसके हाथ में दिव्यास्त्र थे। उस अस्त्र की मदद से उसने मुर के अस्त्र शस्त्रों को चकनाचूर कर दिया और उसके रथ को भी तोड़ मरोड़ दिया। तब भी दैत्य पुत्र मुर रणभूमि में डटा रहा। उसने अर्थात देवकन्या ने मल्ल युद्ध में मुर को भूमि पर गिरा दिया और जैसे ही वह पृथ्वी पर से उठने लगा तो उस कन्या ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे बताया कि यही हठ योग है। उस देवकन्या ने क्या कहा? यही तो हठ योग है। उसके बाद दैत्य पुत्र मुर की सेना वहां से पाताल लोक को भाग गई और महाप्रभु भगवान विष्णु जब विश्राम के पश्चात निद्रा से जागे तब वह कन्या बोली, हे भगवान, मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस दैत्य पुत्र का वध कर दिया और क्योंकि यह दैत्य राजपुत्र मुर आपका वध करने के लिए इस गुफा में आपके पीछे पीछे आया था। इस पर विष्णु जी बोले, हे देवी, मुर का वध कर तुमने देव जाति की रक्षा की है, अतः मैं तुम्हें मनचाहा वर देने के लिए तैयार हूं, इच्छुक हूं, आप मुझसे कोई वर मांगो। वह कन्या कहने लगी, हे परमपिता, हे जगदीश्वर, जो भी मानव मेरा उपवास करे उसके घर में दूध, पुत्र और धन संपदा की कभी कमी नहीं रहनी चाहिए और उसके मरने के बाद वह जीव आपके वैकुंठ में स्थान प्राप्त करे। भगवान, मैं बस इतना ही वरदान चाहती हूं। भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। विष्णु कहने लगे, विष्णु जी ने आगे कहा, हे देवी, आप एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई हैं, अतः अब से आपका नाम भी एकादशी ही होगा और जो भी प्राणी श्रद्धा और प्रेम भाव से तुम्हारा उपवास करेगा वह प्राणी सब तीर्थों का फल प्राप्त कर लेगा। उसका हृदय पावन हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा और मरने के बाद विष्णु जी के धाम अर्थात मोक्ष को प्राप्त करेगा, वो मेरे सीधे धाम को आएगा। ऐसा बोलकर भगवान विष्णु वहां से अंतर ध्यान हो गए और वहां से चले गए। पतितों का उद्धार करने वाली एकादशी का जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ, अतः अब यह उत्पन्ना नाम से जानी जाती है। मैंने आपको यह उत्पन्ना नाम की एकादशी की कथा सुनाई, आपको अच्छी लगी, सुंदर लगी तो आप इसे स्वीकार करें। बोलो भगवान विष्णु की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो उत्पन्ना एकादशी की जय। ओम शांति।